चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। गठबंधन हमारा 2 सीटों को यहाँ भी नहीं हो है जी। तो अब एक आदमी काम करने वाला एक काम करने वाला है नहीं। तो आप लोग क्या सुनेंगे जयंत जी की आवाज या अपने अंतरात्मा की आवाज सुनेंगे? बस ये तो प्रजातंत्र का आपने तो सारे में घूम कर फिगर ले रखी होगी। लोग जो वोट देंगे वो योगी और मोदी को देख के देंगे। बसपा का कार्डर भी बहुत हद तक चंद्रशेखर के पास जा चुका है। मायावती जी की पिछले 2-3 साल से बिल्कुल सुस्त रफ्तार, अपने महल से ना निकलना। काम नहीं कराया ओम जी ने, अभी आप कह रहे थे। हाँ, हम कह रहे थे काम वास्तव में नहीं करा, वोट जरूर देंगे। वोट जरूर देंगे। देखिए काम नहीं कराया तो 3 बार विधायक नहीं बनते। 400 पार का ही नारा क्यों ना पहले ही पता चल जाएगा हमारी 400 आएंगे। स्क्रीन पर आपको जो रसगुल्ले कह लीजिए या गुलाब जामुन कह लीजिए दिख रहे हैं, ये नगीना के तुलाराम की दुकान के हैं। अगर आप नगीना के बारे में गूगल करेंगे या यूट्यूब पे सर्च करेंगे फेमस चीज़ें, तो सबसे पहले जिस चीज़ का जिक्र आता है वो तुलाराम के रसगुल्ले हैं। तो हम जब नगीना आए तो हमें लगा कि पहले तो यहाँ पहुँचा जाए, पेट पूजा की जाए, फिर कर्म पूजा अच्छे से होगी, है ना, क्योंकि भूखे पेट तो किसी का मन नहीं लगता। क्यों फेमस है आपकी दुकान सर इतनी? ये 1945 में मेरे पिताजी ने शुरू किया था। यहाँ प्योरिटी का पूरा ध्यान दिया जाता है। हम बाजार का मावा घी वगैरह कुछ नहीं लगाते। हम बाजार दूध खरीदते हैं, उनके मावे बनाते हैं और 100% प्योर सामान बनाते हैं। मेरे पिताजी के टाइम से ऐसी बना रहा है, अभी मेरा बेटा भी देखता है। हमने एक और अपनी शॉप खोली है ग्रैंड रेस्टोरेंट्स के नाम से। वो हमारी यहाँ से 9 किलोमीटर आगे राइट में पड़ेगी, दामपुर रोड पर। आपके पिताजी कहाँ हल्द्वानी से आए थे? नहीं, मेरे पिताजी प्रॉपर नगीना से थे। नगीना से? हाँ जी, प्रॉपर नगीना से थे। मेरे दादाजी से शुरू है नगीना। हमें जरा अपने गुलाब जामुन रसगुल्ले इनके बारे में बताइए और क्यों इतने खास है ये भी बताइए। बस ये रेसिपी मेरे पिताजी ने शुरू की थी, वैसी ही चली आ रही है, हमने कुछ चेंज किया ही नहीं इसमें। और रेसिपी आप किसी को बताते नहीं होंगे? नहीं, वो बताने की बात नहीं है, प्योरिटी इसकी रेसिपी है। शुद्ध दूध, मावा एंड पनीर, वही हमारी रेसिपी है, इसमें कुछ मिलावट नहीं होती। जैसे अभी तो मुझे 3 प्रकार के रसगुल्ले दिख रहे हैं। ये थोड़ा ज्यादा सिकता है। ये ड्राई करने के लिए ज्यादा सेका जाता है। ये ड्राई में ज्यादा बिकता है। इसको रसगुल्ला कहते हैं। ये गुलाब जामुन है और ये रस भरी है। ये साइज में छोटा है लेकिन टेस्ट में ये और ये एक सा है। ये और ये ये दोनों टेस्ट में एक से हैं। ये साइज में छोटा बनता है, इसको रसभरी के नाम से बिकता है। ये रसगुल्ले के नाम से बिकता है। गुलाब जामुन ये है और ये काला जामुन है, ये स्पंजी के नाम से बिकता है। इसमें वैरायटीज बन गई। पहले मेरे पिताजी ने केवल यही शूट किया था। केवल यही, ये ओरिजिनल है। हाँ जी, हाँ। आप हमें एक टेस्ट कराएंगे? हाँ बिल्कुल कराएंगे, कीजिएगा, आप टेस्ट कीजिएगा। और हमने फिर ये टिन पैकेजिंग भी शुरू कर दी। इसमें काला जाम है विद केसर एंड ड्राई फ्रूट। ये गुलाब जामुन है विद केसर एंड ड्राई फ्रूट। ये रसगुल्ला स्पंजी के नाम से बिकता है। ये गुलाब जामुन नेचुरल है। ये और ये वाला बिल्कुल है। और मिठाइयाँ बहुत भी बनती हैं, और भी बहुत मिठाई बनती है। आप खाइए, कुछ भी अच्छा लगेगा। हम जब तक हमारे लिए आप एक गुलाब जामुन रेडी करवा रहे हैं तब तक आपसे चुनाव पे भी बात कर लेते हैं। नगीना एक ऐसी सीट है जिसकी चर्चा दिल्ली तक है। एक वजह चंद्रशेखर आजाद भी है, जो आजाद पार्टी के फाउंडर है, जो इस बार निर्दलीय लड़ रहे हैं, और वैसे ये सुरक्षित सीट है। तो पहले तो गिरीश चंद्र का काम बता दीजिए, जो 2019 से सपा और बसपा के गठबंधन से सांसद बने थे। कैसा काम किया उन्होंने? देखो, काम के बारे में तो मैं ये कहूँगा कि मैं ज़्यादा प्रचार काम के बारे में नहीं कर पाने का, क्योंकि मैं राजनीति से बहुत कम जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन यहाँ पर बहुत छोटी जगह है, ज़्यादा कोई ध्यान नहीं देता। और यहाँ पर भाजपा की सरकार आए, कुछ ध्यान बढ़े तो अच्छा लगे। अच्छा, हम तो भाजपा ही हैं। आप भाजपा ही हैं? क्यों भाजपा के आपको क्या काम अच्छे लगते हैं? क्या वजह है कि आप चाहते हैं भाजपा की सरकार? सारे काम अच्छे हैं। जैसे पूरे कुछ तो बनाना होगा। पूरे देश की तरक्की देखिए आप। पूरे देश में हमारे जितने भी मंत्री हैं भ्रष्ट नहीं है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन हम जब देखते हैं, खबरें देखते हैं, कुछ लोगों से सुनते हैं जो विरोधी हैं, वो ये कहते हैं कि भाजपा से तो व्यापारी वर्ग नाराज है, महंगाई इतनी बढ़ गई है। हम नाराज नहीं है, महंगाई कुछ भी नहीं बढ़ी, नॉर्मल है सब। नहीं बढ़ी? ना, बिल्कुल नहीं बढ़ी। हम बाहर जाते हैं, महंगाई लगती है क्योंकि बड़े बड़े होटलों में बड़े बड़े रेट लग गए ना अब, इसलिए महंगाई है। हम तो बहुत नेचुरल रेट पे बेचते हैं, कुछ भी महंगाई नहीं है। क्या चीज़ महंगी है बताइए? अभी कोई, मुझे तो लगता नहीं कुछ महंगाई। लोग कहते हैं गैस महंगा है, नहीं, दालें महंगी हो 850 गई का है। सिलेंडर है, 14 किलो वाला, कहाँ महंगा है? अब तो सस्ता हुआ, बहुत 200-300 रुपये कम हो रहा है उसका। 850 रुपए में मिलता है यहाँ? हाँ, यहाँ मिलता है 14 किलो वाला सिलेंडर, घरेलू सिलेंडर। और ये जो कमर्शियल सिलेंडर लगाते हैं हम शॉप पे, वो भी ज़्यादा महंगा नहीं, 1700-1750 का है।
1700-1750 आपको महंगा नहीं लगता है? 19 किलो है ना गैस उसमें। बाकी ईंधन देखिए आप, हर चीज महंगी है, गैस महंगी नहीं लगती, नॉर्मल है। तो ये भाजपा समर्थक है और इनको लग रहा है कि अभी देश में महंगाई नहीं है। आप हमें ये गुलाब जामुन टेस्ट करा दीजिए। ओ, ये तो कितना सॉफ्ट है, बिल्कुल चम्मच लगाते ही टूट गया। बहुत गर्म तो नहीं है? हाँ, वरना जल्दबाजी के चक्कर में मुंह जल जाए। बढ़िया तो है, देखिए बहुत ही सॉफ्ट है, इसी वजह से सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। शुद्ध दूध से बना हुआ मावा है और इसके अंदर शुद्ध दूध से बना हुआ मावा और पनीर। पनीर भी हम खुद बनाते हैं, बाजार से नहीं खरीदते। ये प्योरिटी की वजह से ज्यादा फेमस है, इसमें कोई मिलावट नहीं करते, अन्य कोई चीज नहीं मिलाते। बहुत ही बढ़िया गिफ्ट, बहुत ही सॉफ्ट है। मतलब मैंने इतने सॉफ्ट गुलाब जामुन आज तक नहीं खाए, और मीठे भी बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक ठाक मीठे। मैं तो रेकमेंड करूँगी कि आप जब नगीना आए या यहाँ से गुजरे, हल्द्वानी के रास्ते में पड़ता है ना ये कहलाता है नैनीताल रोड, नैनीताल। देहरादून नैनीताल रोड, उसका सेंटर है ये। आप कभी देहरादून भी घूमने के लिए जा रहे हैं तो आप यहाँ आके गुलाब जामुन खा सकते हैं। बताइए, आप लोग क्या आरएलडी से जुड़े हैं? हाँ हमारे लिए अच्छा, आप क्या बता रहे थे? चौधरी साहब क्या कह गए? जो बड़े बड़े चौधरी साहब थे उनका भी यही सोच था, कल जैन जी है गठबंधन के लिए उन्होंने कहा, पर अब उन्हें ये तो है बता, ठीक है गठबंधन हमारा 2 सीटों को यहाँ भी नौ है जी, तो अब एक आदमी काम करने वाला, काम करने वाला है नहीं। कौन सा काम करने वाला नहीं है? अब ये तो भाई साहब तुम सब खुद ही बता रहे, क्या बता रहे हैं, बताइए। 3-4 चुनाव बीत गए, बता कि कौन काम करने वाला, कौन विधायक बने, पर क्षेत्र में जाकर देखा नहीं इन्होंने आज तक रिकॉर्ड। किसकी बात कर रहे हैं आप? नाम तो बताइए विधायक। ओम कुमार जी का। ओम कुमार जी तो हमारे वो विधायक भी है, और ये सांसद का चुनाव भी लड़ रहे हैं भाजपा के टिकट से। भाजपा के टिकट। गठबंधन में ये गई भाजपा के हाँ खाते। हाँ, अच्छा, तो काम नहीं करा उन्होंने? कोई काम नहीं करा। अब 2-4 गाँव में कराओ तो उस बात से कोई सहारा तो लग गया। हाँ। विकास तो हर एक आदमी चाहता। तो बड़े चौधरी साहब क्या कह गए थे? बड़े चौधरी साहब ये क्या मत है आना भाई, जो अच्छे आदमी को, भले आदमी, काम करने वाले को ईमानदार होना चाहिए। अब वोट 5 साल नंबर आता, हर एक आदमी चाहता है भाई मुझे मिलो। और अगर मान लीजिए जो आप कह रहे हैं कि किसी आदमी को टिकट मिल गई जो काम ना करे, तो फिर? तो वो तो फिर एक पर्चा सोचेगी कि हम क्या करना। अभी तो आप चौधरी साहब का कोई और कथन बता रहे थे। आप कह रहे थे चौधरी साहब कह गए कि अगर कभी कोई धोखे से गलत आदमी भी खड़ा हो जाए, हाँ? उसे वोट मत दियो। ये ऐसा बोला था उन्होंने? हाँ, तो और क्या, इशारा सीधा वोट कह रहा है, और क्या कहना। तो अब कल तो यहाँ जयंत चौधरी आए थे। जयंत चौधरी साहब का इशारा था, वो उनके उस पर हम मान रहे हैं। हम ऐसा नहीं कि उनकी बात को हम इनकार कर रहे हैं। हाँ, तो वो क्या कह कर गए जयंत चौधरी जी? वो कह गए थे भाई, है ना, जो मतलब गठबंधन को वोट करना। तो आप लोग क्या सुनेंगे जयंत जी की आवाज या अपने अंतरात्मा की आवाज सुनेंगे? बस ये तो प्रजातंत्र का आपने तो सारे में घूम कर फिगर ले रखी होगी, क्योंकि हमसे जानकार तो पूरी मीडिया को हो। नहीं, लेकिन हम नगीना के थोड़ी है। नगीना की जानकारी तो आप हमें बताएंगे, हमें कहाँ से पता? देखो ये हम आपसे हम चुनेंगे जयंत जी, चौधरी जयंत। लेकिन चौधरी जयंत तो यहाँ से नहीं लड़ रहे, भाजपा फूल लड़ रहे हैं। हल्ला तो गया पर समर्थन तो इसी दे दिया गठबंधन को। तो कैसे आप लोग तो कुछ समय पहले तक इतना नाराज रहते थे भाजपा से, मतलब आरएलडी और भाजपा ये तो बिल्कुल ऐसी थी एक दूसरे के खिलाफ। जब खिलाफ थे अब दिल मिल गए? अब मिल गए तो मिल गए। कैसे मिले दिल? अब बड़े नेता मिल गए तो हम भी मिल गए, हम भी उनके पीछे। हाँ पक्का। वो तो काम गिना रहे थे कि काम नहीं करा उन्होंने। काम करा ना करा, चलो जब आज ना करा अब भी मत करो, तो भूखे ना मरे, अब भूखे ना रहने के। हाँ, पर फिर भी वोट उन्हीं को ही जाएगा। वो चला जाएगा। बढ़िया। आपका क्या नाम है? मेरा नाम हर्ष गोयल है। हर्ष जी, आप क्या करते हैं? मेरा बिजनेस है, फोटो स्टेट की शॉप है। फोटो स्टेट की शॉप है, नगीना के ही रहने वाले हैं हमेशा से? जी। सर आपका क्या नाम है? विजय अग्रवाल। विजय जी, आप क्या करते हैं? मेरा एग्रीकल्चर शॉप है, सीड एंड पेस्टिसाइड्स। अच्छा, तो दोनों व्यापारी हैं मतलब। क्या माहौल लग रहा है आप लोग को नगीना में? किसका पलड़ा भारी लग रहा है?
तो कुछ ज़्यादा नगीना की बात है। ये चुनाव चूंकि लोकसभा का है, इसमें हम प्रधानमंत्री चुनते हैं, गांव का प्रधान नहीं चुनते। जैसे हमारे भाई साहब अभी कह रहे थे कि साहब इसने ये काम नहीं करा, ये काम नहीं करा। इस वक्त जो मैं मानता हूँ, लोग जो वोट देंगे वो योगी और मोदी को देख के देंगे। इसमें अपने जो स्थानीय इशू हैं, प्रधान के लिए होते हैं, चेयरमैन के लिए होते हैं और उस सभापति के लिए होते हैं। ये इशू है। अब जैसे अभी इंडिया गठबंधन के एक सहयोगी ने कहा है कि अगर हमारी सरकार आई तो हम परमाणु बम नष्ट कर देंगे। तो बताओ, ये बात देश हित की है? हम अपना एक दो को जगह हम सुरक्षित नहीं होंगे। अगर हमने अरब रुपया भी कमा लिया और हम ही सुरक्षित नहीं होंगे। आज हमारे पड़ोस में चाइना है, हमारे पड़ोस में पाकिस्तान है, इन दोनों के पास परमाणु बम है। और हमारे देश का एक विपक्षी गठबंधन ये कह रहा है कि अगर हम चुनाव जीत गए तो हम अपने परमाणु बम को समुद्र में गिराकर नष्ट कर देंगे। तो ये एक देश हित विरोधी बात है। तो हम अपने आपने कहाँ सुना? टीवी पे चल रहा। आज मोदी जी ने भी इसके ऊपर बयान दिया है। इंडिया गठबंधन के एक सहयोगी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है। कौन से सहयोगी ने? मतलब नाम बता देंगे उसका भी। आप खुद निकालना इस बात को। आपने कहा, आज मोदी जी के भाषण में भी है इस बात का। अच्छा, हाँ, मैनिफेस्टो में वो तो हाईलाइट करा रहा ब्लैक एंड व्हाइट पे। ब्लैक एंड व्हाइट पर सुधीर चौधरी ने हाईलाइट भी किया उसको ब्लैक एंड व्हाइट पर कि परमाणु जितना भी है नष्ट कर देंगे, 370 वापस लाएंगे, 335 से वापस लगा देंगे। अगर ऐसा करेंगे तो देश की सुरक्षा से खिलवाड़ जो बंदा करेगा, देश में उसे रहने का कोई अधिकार नहीं। देश की जनता नहीं चाहेगी ऐसे लोगों को वोट देना। अब हमें नगीना के जरा समीकरण बताइए। देश के तो समीकरण हम सुन रहे हैं। देखो, नगीना का जहाँ तक बात है, नगीना में 3 पार्टी मजबूती से लड़ रही है। एक तो भारतीय जनता पार्टी से ओम कुमार, और समाजवादी पार्टी से मनोज जस साहब है हमारे, और ये जो है आजाद समाज पार्टी से वो चंद्रशेखर। और बसपा से देखो, बसपा सुरेंद्र पाल सिंह हैं। लेकिन बसपा ने एक तो प्रत्याशी दिया है मेरठ का, उम्र दराज, लगभग 74-75 साल उनकी उम्र है। और बसपा का कार्डर अभी बहुत हद तक चंद्रशेखर के पास जा चुका है। हाँ, जो नया युवक है वो मैं नहीं समझता कि बसपा को वोट देगा। एक तो आप देख ही रहे होंगे, मायावती जी की पिछले 2-3 साल से बिल्कुल सुस्त रफ्तार, अपने महल से ना निकलना, अपने कार्डर से ना जुड़ना भी एक बहुत बड़ा कारण रहा कि उनका जो वोटर है वो छिटक गया। और जो मेन लड़ाई है वो भाजपा के साथ है। अब ये देखते हैं कि अखिलेश यादव आज नेटोर आए थे नगीना लोकसभा में, कितना वो अपना पुराना वोट बैंक रोक पाते हैं। कि कहीं कहीं वो भी गलती कर गए। एक मुस्लिम का टिकट उन्होंने मुरादाबाद से काट कर हिंदू को दिया, इससे मुस्लिम लोगों में नाराज़गी है। और हमारे ज़िले में 3 लोकसभा किसी भी मुस्लिम को टिकट न देना, बिजनौर लोकसभा से जनरल सीट से दलित को वोट देना, दलित को टिकट देना भी मुस्लिम लोगों में नाराज़गी का कारण बना है। तो मुस्लिम भी केतली के पास जाने की सोच रहा है, जो मेरा सोच है, जो आपका एनालिसिस है, जो मेरा एनालिसिस है। और हाँ, और नगीना में त्रिकोणीय भाजपा, आजाद समाज पार्टी और सपा। बसपा इस गेम में कहीं थोड़ा सा आगे जो चल रहा है इस समय ओम कुमार चल रहे हैं। अभी 4-5 दिन में क्या पलड़ा बदलेगा कह नहीं सकते। फिलहाल अभी ओम कुमार का पलड़ा काफी हद तक आगे भारी लग रहा है। अच्छा, हमें तो जो यहाँ की राजनीति समझने वाले हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, वो ये कहते हैं कि बसपा का जो कैडर है या जो वोट बैंक है वो एकदम लॉयल है, चाहे कोई जीते ना जीते बसपा का वोट बैंक हिलाना बहुत मुश्किल है। तो आप लोग किस आधार पर कह रहे हैं कि वोटर जा चुका है चंद्रशेखर की तरफ? देखो, इसका एक का सबसे बड़ा कारण ये है कि हम लॉयल मांग के उसे अपने घर बैठे रहें, ये भी संभव नहीं है। हमें अपनी दुकान तो खोलनी पड़ेगी जब भी ग्राहक आएगा। अब आप देख रहे हो, बहन जी पिछले 2-3 साल से बिल्कुल सड़क पर आई नहीं। अभी भी लोकसभा चुनाव बिल्कुल नज़दीक आ गया है। एक रैली महाराष्ट्र करी है, एक उत्तराखंड करी है, जबकि उत्तर प्रदेश में उनका बेस है। उत्तर प्रदेश में एक भी रैली नहीं करी बहन जी ने। तो ये भी बहुत बड़ा कारण है कि वो खुद तवज्जो नहीं दे रही। तो वोटर भी देखो, एक बहुत और भी, जब ये मुख्यमंत्री बनी थी उसके बाद 15 साल हो गए लगभग, तो एक पीढ़ी जवान हो गई 15 साल में। वो मायावती जी जिन्होंने अपने समाज के लिए करा था उसे भूल गई। अब तो नई पीढ़ी को दिखाने के लिए कुछ करना पड़ता है। अब देखो, मोदी जी ने 74 साल की उम्र में लगभग मैं समझता हूँ 25 रैली कर ली लोकसभा चुनाव घोषणा के बाद। और दूसरी, आज अखिलेश यादव ने शुरुआत करी है, राहुल गांधी ने शुरुआत करी है, तो शुरुआती चरण में है। और आज अमित शाह ने एक रैली तमिलनाडु में थी, उसके बाद वहाँ थी राजस्थान में, और तीसरी रैली शाम को नोएडा में है। एक मतलब दिन में 3, अमित शाह भी लगभग 60 साल की उम्र के होंगे, एक दिन में 3 रैली करना, और कहाँ तमिलनाडु, कहाँ राजस्थान। आपके पास क्या पूरा वो आता है क्या उनका शेड्यूल? हाँ, हम लोग देखते हैं, अखबार के शेड्यूल भी देख लेते हैं, मैं आ जाता है सुबह। इतना इंटरेस्ट है? हाँ, राजनीति में पूरा इंटरेस्ट है। राजनीति में इंटरेस्ट है, बीजेपी में इंटरेस्ट है? नहीं, राजनीति में ही है। बीजेपी तो अभी 10-15 साल से मोदी जी आए हैं, हमारा शुरू से इंटरेस्ट है। और दूसरी बात है, हम देश हित की बात कहते हैं। आपने मेरे मुंह से इतनी से बात सुनी होगी, मैंने कभी किसी पार्टी को बुरा नहीं कहा। हम तो चाहते हैं जो पार्टी मैनिफेस्टो करे। अब जैसे मान लो आजकल समाजवादी पार्टी या आरजेडी ने आज मैनिफेस्टो जारी करा कि साहब हम 1 लाख नौकरी देंगे। लालू यादव 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे बिहार के, उन्होंने बिहार का क्या अच्छा करा है सबको पता है।
अपने जाने के बाद अपनी बीवी को मुख्यमंत्री बना दिया। इनका जो सोच होती है वो सिर्फ परिवारवादी सोच है। इनको इनकी सोच किसी यादव से नहीं है। लेकिन जब ये परिवारवाद की बात निकलती है तो लोग कहते हैं भाजपा का परिवारवाद तो लोगों को दिखता ही नहीं है। राजनाथ सिंह के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, हाँ, सुषमा स्वराज की बेटी को इन्होंने टिकट दिया, तो वो कहते हैं भाजपा के अंदर भी तो परिवारवाद है, उस पर क्यों आंखें मूंद लेते हैं? देखो, एक परिवारवाद ये है कि सुषमा स्वराज की बेटी, सुषमा जी की मृत्यु कब हुई थी, उसके 6 साल बाद उनकी बेटी को आज वो दिया गया टिकट। ऐसा नहीं कि सुषमा, राजनाथ सिंह के बेटे का? सुन तो लो, लेकिन ऐसा नहीं कि राजनाथ सिंह भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे। ऐसा नहीं कि राजनाथ सिंह के बेटे पैदा होते ही भाजपा के अध्यक्ष बनेंगे। उन्हें आज भी विधायक हैं, सिर्फ वो मंत्री नहीं बने यूपी विधानसभा में, यूपी की कैबिनेट में, ना लोग दिल्ली में बने। क्या जैसे राहुल गांधी जी हैं, ये चांदी की चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए कि राहुल गांधी के, मतलब राजीव गांधी के बेटे हैं, तो इसलिए यही बनेंगे। आज तीसरा लोकसभा चुनाव लड़ा जा रहा है उनके नेतृत्व में, लेकिन आप खुद देखती होंगी कि उन्हें मतलब बोलते बोलते भूल जाना, कभी कुछ बात कर देना, मतलब एक नेता की इच्छा नहीं है, वो जबरदस्ती धकेला जा रहा है उन्हें कि भाई तुम नेता बनो, नेता बनो। तो कांग्रेस इसी परिवारवाद के कारण हमने कई जगह देखा हार का सामना किया, लोगों ने उनको रिजेक्ट करना शुरू कर दिया। अब आप भाजपा से हैं? हम जनता भाजपा से हैं। हाँ, जनता में भारतीय और पार्टी आगे पीछे लगा है जी। हाँ, जनता के पहले भारतीय जनता पार्टी है, जनता भारत के से बाद है। पार्टी जी, है ना। क्या क्या पद रखते हैं आप भारतीय जनता पार्टी? कार्यकर्ता हूँ भारतीय। कार्यकर्ता। हर पद भी जरूरी नहीं होते, कार्यकर्ता बहुत जरूरी होता है। अनुशासन वाली पार्टी के सबसे अनुशासन चहेती पार्टी है। हाँ? चहेती पार्टी। अच्छा, आपसे तो यही बता दीजिए, मतलब भाजपा वालों से तो हम जगह जगह जाके यही पूछ रहे हैं, कैसे मैनेज करेंगे? कितनी सिर फुटअव्वत चल रही है। मुजफ्फरनगर हम होकर आए हैं भैया, वहाँ तो संगीत सोम वर्सेस संजीव बालियानी चल रहा है। भाजपा से तो लोग यही पूछ रहे हैं कि भाई आप किसी और पार्टी से थोड़ी लड़ रहे हैं, आप तो अपने अंदर ही लड़ रहे हैं पश्चिमी यूपी में। हर जगह मोदी, यहाँ कैंडिडेट नहीं, हमारा चिन्ह है फूल, और फूल को जितवाना मोदी जी को। आपके आरएलडी वाले जो अभी नए आपके सहयोगी बने, वो बता रहे थे कि जो बीजेपी कैंडिडेट खड़े हुए हैं 4 बार के विधायक रहे हैं, काम तो कुछ ना कराया उन्होंने। काम होया है, कैसे नहीं है? 2014 से काम होया है। विधायक जो ओम जी, यह विधानसभा दूसरी है, वे नेटोर विधायक है। नेटोर में कुछ नहीं कराया, लोग तो बता रहे हैं। ये वो जो बाबा जी जा रहे हैं, ये वो बाबा जी वहीं से ही आए हैं, नेटोर से। आपके सहयोगी दल के? वे पहले दूसरे दल के थे, अब हमारे साथ आ गए ना, अब हमारी तारीफ करेंगे क्योंकि कार्य आप नेटोर में गए हो। वो तो कह रहे हैं जो पहले सड़कें थी, आप देखो जाके, जो पहले आधा घंटा लगता था 15 मिनट लगती है। और आप वहाँ पे जो पहले गरीबों को मकान नहीं थे, काम नहीं कराया ओम जी ने, अभी आप कह रहे थे। हाँ, हम कह रहे थे काम वास्तव में नहीं करा, वोट जरूर देंगे। वोट जरूर देंगे। देखिए, काम नहीं कराया तो 3 बार विधायक नहीं बनते, लगातार 3 बार से विधायक। ये भी तो रिकॉर्ड है अपना, वो भी बगैर साफ सुथरे, वो साफ सुथरे है, उन पर कोई दाग नहीं, किसी की जमीन घोटाले का नहीं, किसी गरीब का नहीं। ये सही बात कह रहे हैं क्या कि उन पे कोई दाग नहीं, कोई घोटाला नहीं। बात ये हम नहीं बता सकते, जो कोई है या नहीं हो, ये जो ये कह रहे हैं अगर काम नहीं कराया तो 3 बार विधायक कैसे बने? हाँ, विधायक बने, कैसे? हाँ? वोटों से बने, क्या? ईवीएम से। अगर ईवीएम में चैलेंज है, अब ईवीएम खपड़ा तो अपना विपक्ष का और कोई मुद्दा नहीं। ईवीएम का विपक्ष का मुद्दा बेबुनियाद है। जब ये चुनाव जीतते हैं, तेलंगाना में जीते, अगर इन्हें ईवीएम से प्रॉब्लम थी, हिमाचल प्रदेश में जीते, हिमाचल में जीते, कर्नाटक में जीते, अगर इन्हें ईवीएम से प्रॉब्लम थी तो वहाँ शपथ ही नहीं लेनी थी। कहते हम शपथ नहीं ले रहे, ईवीएम का विरोध वो होता। और मैडम आपने एक बात पूछी इनसे, भाई साहब से, कि संगीत सोम वाली, संगीत सोम जी ने आज ही बयान दिया है कि मैंने बालियान की कोई भैंस नहीं खोल रखी। पढ़ा है आपने? नहीं पढ़ा। और यूपी के उप मुख्यमंत्री पाठक जी उनसे मिले हैं संगीत सोम जी से, दोनों के भी रिश्ते मधुर हो गए हैं और थोड़ी बहुत खटास 24 घंटे पहले हम ही बात कर कह रहे हैं बालियान जी से, हम ही बात कर कह रहे हैं संगीत सोम जी से, वो कह रहे हैं कि उनका स्तर नहीं है बालियान का कि वो मुझसे बात करें। देखो आप वो कह रहे हैं 19 तारीख के बाद मैं देख लूंगा बालियान। आपको करंट न्यूज दे रहा हूँ। आज ब्रजेश पाठक जी संगीत सोम जी से मिले थे और संगीत सोम जी ने बयान दिया है कि मैंने बालियान की कोई भैंस नहीं खोल रखी जो मैं नाराज रहूंगा, और ये मैं बयान बिल्कुल जिम्मेदारी से दे रहा हूँ। लेकिन खुल के तो ये नहीं बोल रहे हैं कि मैं बालियान का समर्थन ही करेंगे। और दूसरी बात, सब लोग मोदी योगी के साथ हैं, किसी का विरोध नहीं चलने का। अच्छा, सिर्फ मोदी योगी के चेहरे पे चुनाव लड़ने जाना है। देखिए, ये तो विपक्ष पर सबसे पहला आरोप यही लगाते कि ये ईवीएम का रोना रोते, और दूसरा विपक्ष अब तक ये नहीं श्योर कर पाया कि टिकट किसको देना है। कई ऐसी सीटें जहाँ 3-3 बार टिकट बदले जा रहे हैं। वो तो अपना कैंडिडेट पार्टी डिसाइड करती है, कौन जीत निकाल सकता है, सीट हटाना भी पड़ सकता है। ये तो ईवीएम वाले आरोप पे क्या कहेंगे? जब आप जीतते तब तो ईवीएम की गड़बड़ी नहीं बोलते। नहीं तो अगर 100% गड़बड़ कर देंगे तो फिर क्या, फिर तो ईवीएम
पक्का माना जाएगा। जीतने की जहाँ पे जीत जाते हैं वहाँ ईवीएम नहीं होता क्या? अच्छा बताइए, नगीना के मुद्दे बताते हैं। चलिए, नेशनल इश्यूज छोड़ दीजिए, बहुत लोग हैं उसकी चिंता करने के लिए। नगीना की क्या समस्याएं हैं? नगीना की बहुत समस्या है। जैसे? कोई यहाँ रोजगार नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है, जो थी वो भी बंद पड़ी। तो यहाँ का जो युवा है वो बिल्कुल बेकार है, बेरोजगार है। फैक्ट्री किसके कार्यकाल में बंद हुई? हाँ? ये फैक्ट्री भाई साहब मैं पूर्ण जानना चाहता हूँ। मैं सुन तो लो भाई, एक मिनट। कोई आपके हमारे फैक्ट्री को नहीं चली? नहीं, आप नगीना से लगातार 3 बार अरे 5 भाजपा वाले एक एक करके बोल लो, सबको मौका मिलेगा। जनता हूँ नहीं, जनता के देखो, मैं बताता हूँ, नगीना से मनोज पारस जी लगातार 3री बार विधायक बने, और जो सांसद पिछली बार जिन लोगों ने चुना था, मैं उनसे पूछता हूँ कि एक बार भी सांसद जी नगीने में बिल्कुल नहीं आए बहुजन समाज पार्टी के लोग उन्हें पहचानते भी नहीं है। और ये फैक्ट्री जो गिरीशन जी, हाँ, और ये जो फैक्ट्री नगीने बंद हुई थी उस समय प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मुलायम सिंह जी थे, ना कि कल्याण सिंह जी। बताइए अब क्या जवाब देंगे आप इनके बाद? और नगीना में 1 मिनट, अब उनको तो मौका दे दीजिए। मेरा कहने का मतलब जो है, यहाँ जो है संविधान पे अटैक है इस समय। 400 पार का ही नारा क्यों ना पहले ही पता चल जाए कि हमारी 400 आएंगे। हमने काम कर रखा है फील्ड में। हाँ बिल्कुल 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 400 पार कैसे, मतलब कोई ब्राह्मण है सारे, आप सारे ही ब्राह्मण है खुदा के। मैंने यहाँ पे नगीना लोकसभा में 1800 पहले ही मेहनत करता है तो 100 नंबर करता है, 99 नंबर आते हैं, लेकिन 358 नंबर आ जाएंगे। क्या बात है, बच्चा तैयारी करेगा, 100 नंबर कैसे आ जाएंगे? मोदी जी 500 एक मिनट सर, सारा चीज प्राइवेट कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? सारे विभाग चेक के बदे रहे, मतलब जो है शुगर मिल मायावती जी ने बेची थी। नहीं तो सारी चीज प्राइवेट कर देंगे तो रोजगार कहाँ मिलेगा? मतलब वही 10-12 हजार रुपए की नौकरी करेगा। बिजनौर की शुगर मिल किसने बेची थी बताओ आप मुझे? बिजनौर, एक सेकंड, लो आप पता है नहीं? बिजनौर की शुगर मिल उस समय कुमारी माया, एक सेकंड देखो, बिना तर्क की बात मत करिए आप। बिजनौर की शुगर मिल बहन कुमारी मायावती जी ने उसे बेची थी, कौन? चड्ढा ग्रुप को बेची थी, और 4 शुगर मिल बेची थी। मैं भाई साहब से हाथ जोड़ के पूछना चाहता हूँ कि वे तर्क संगत बात करें, हमें हराएं तर्कों में अपने, लेकिन ऐसे नहीं बेबुनियाद साहब बेरोजगारी है। 4 शुगर मिल मायावती जी ने करोड़ों का भाव बेच दी, वो तो उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन में बेचने को तैयार थी। चलिए 1 मिनट, आपका क्या नाम है? अरे नाम तो बता दीजिए। नाम भी नहीं बता रहे। मेरा नाम तो सुनील है। सुनील जी, आप क्या काम करते हैं? मैं तो वाल्मीकि समाज से हूँ और नगर पालिका में संविदा कर्मचारी हूँ। संविदा कर्मचारी है, क्या काम करते हैं नगर पालिका में? सफाई का। सड़क की सफाई या फिर कहाँ की? नहीं, नाली की सफाई करता हूँ। नाली की सफाई करते हैं। क्या आपको अभी तनख्वाह मिल रही है? नहीं, बहुत बढ़िया मिल रही है। तनख्वाह बढ़िया मिल रही है? वर्दी भी, तनख्वाह भी, टोल बट्टी सब मिलती है। और नौकरी कैसी चल रही है? बहुत बढ़िया चल रही है मैडम। बहुत बढ़िया चल रही है। अच्छा, सुबह आपका काम कितने बजे शुरू हो जाता है? अरे मैडम, मुझसे ये सवाल क्यों? अरे आपके पेशे से जुड़ा भी सवाल ना पूछें, आप तो एकदम डर रहे हैं। सुबह 6 बजे से। 6 बजे से, और कितने बजे तक काम रहता है? ये सुबह 10 बजे तक। 10 बजे तक। तो ऐसी कोई समस्या है आपके पेशे में, या सरकारी कर्मचारी इसलिए डर के नहीं बोल रहे? नहीं, डर के नहीं, सब बढ़िया चल रहा है। अच्छा, तो आप संविदा पे हैं? संविदा पे। आप लोग कोई ऐसा प्रोटेस्ट नहीं कर रहे कि परमानेंट करो या ना? ऐसा भी कुछ नहीं, खुश है संविदा पर ही? संविदा पे बस ये भगवान योगी जी ने चटनी रोटी के पैसे दे रखे हैं, तो अच्छा ही चल रहा है। सही चल रहा है। सही चल रहा है। अच्छा, इस बार आपको यहाँ किसका माहौल लग रहा है? कोई आया अब तक वोट मांगने, रैली वैली करने? नहीं, हमारी बस्ती में तो कोई नहीं आया अभी। आपकी बस्ती में कोई नहीं पहुँचा? बसपा वाले भी नहीं पहुँचे? नहीं, अभी कोई नहीं। और चंद्रशेखर जी पहुँचे? नहीं, चंद्रशेखर भी नहीं पहुँचे। तो इस बार आप किस तरफ झुके हुए लग रहे हैं, बसपा की तरफ या चंद्रशेखर की तरफ? नहीं, हम तो भाजपा को वोट करते हैं। क्यों भाजपा को क्यों वोट देंगे? अरे मैडम, पूरा भारत में उन्होंने हिंदू समाज के लिए इतना कुछ कर दिया, और क्या, बस यही। जैसे क्या किया? अरे यही मंदिर बनवा दिया और हिंदू समाज का सम्मान कर दिया, फिर वाल्मीकि बस्ती का भी नाम रोशन कर दिया, बस यही है। यहाँ भाजपा वालों की संख्या ज्यादा थी। अब आप कौन सी पार्टी से नेताजी? हाँ? केतली वाले हैं। केतली को छोड़ के भाजपा में आ गए हैं। अच्छा, मजाक कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करता हूँ। हाँ। और राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री गुरु रविदास विश्व महापीठ, रोहित कुमार रवि नाम है मेरा। अच्छा जी। बताइए रोहित जी, क्यों लगता है आपको नगीना में इस बार भाजपा 15 साल का अपना वो जो क्या कहें वनवास है उसको पूरा तोड़कर यहाँ वापस सत्ता पर आ जाएगी? देखिए, जब से नगीना की लोकसभा सीट बनी है तब से लेके आज तक
नगीना के अंदर कोई भी लोकल प्रत्याशी यहाँ पर नहीं आया है। आज कोई सी पार्टी आप उठाकर देख लीजिए, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे आज़ाद समाज पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कोई सा भी प्रत्याशी मेरे ख्याल से जितने भी लोग खड़े हैं कोई जानता नहीं हो कहाँ से हैं ये लोग। बीएसपी का प्रत्याशी कहाँ से आप लोग जानते हैं क्या? और आप तो ये तो बता रहे हैं भाजपा वाले भी कोई यहाँ से थोड़ी है विधायक, तो वो बगल से थे। नहीं, देखिए लोकसभा नगीना है, ये लोकसभा नगीना स्थानीय है और 3 बार विधायक बने हुए हैं। एक बार से दूसरी बार एक प्रधान बनना भी बहुत बड़ी बात होती है, वो विधायक बने हैं, इसका मतलब कुछ तो बंदे के अंदर खास बात है जो एक बार जनता ने दोबारा चुना। देखिए जनता तो तब चुनेगी जब प्रत्याशी खड़ा होगा। प्रत्याशी खड़ा कैसे होता है ये हम सबको पता है, चुनाव किस आधार पर लड़ा जाता है, कैसे वोट मिलता है, वो छोड़िए। आप हमें ये बताइए कौन से ऐसे मुद्दे जिनको लेकर आप लोग मैदान में उतरे, या बस प्रधानमंत्री का चेहरा? नहीं, प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं है। देखिए यहाँ नहीं है ना, मुद्दों पे लड़ रहे हैं। सिर्फ प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं है। यहाँ पर जितने स्थानीय लोग हैं, बहुत से यहाँ पर मजदूर क्लास, यहाँ पर क्योंकि बिजनेस तो है नहीं, इंडस्ट्री नहीं है, मजदूर क्लास के लोग रहते हैं यहाँ पर। मेरे ख्याल से नगीना में 20% से ज़्यादा प्रधानमंत्री आवास योजना के अनुसार यहाँ पर मकान बन चुके हैं। जो बेचारा कभी मतलब उसे बैंक से लोन लेना पड़ता था, अपने भाई से कर्ज नहीं चुका पाता था, आज उसके मकान बन गए हैं। जो बेचारा गंभीर बीमारी के इलाज के लिए अपना घर मकान बेचता था, आज उसे 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड उसकी जेब में रखा हुआ है। ये योजनाएं किताबों में नहीं है, ये लोगों के बीच में। उनसे पूछ कर आते हैं आयुष्मान कार्ड बना है क्या? भैया आयुष्मान कार्ड बना है आपका? हाँ जी बना है। हाँ जी। इलाज होता है उससे? हाँ जी होता है। कहाँ करवाया आपने? बिजनौर कराया हमने। बिजनौर में? हाँ बिजनौर कराया हमने। बिजनौर कराया। आपका आवास बना है? नहीं, पक्का आवास नहीं बना है। कहाँ रहते हैं आप? नगीना में रहते हैं। नगीना में रहते हैं। ये तो कह रहे हैं कि बहुत लोगों का बन गया, आपकी बस्ती में बना है लोगों का? बहरहाल हमारा तो नहीं बना, बाकी को पता नहीं है। अच्छा, और कौन सी स्कीम आप तक पहुँची है? स्कीम तो काफ़ी हैं। आपको किस चीज़ का फायदा मिला है? जी हमें तो किसी चीज़ का फायदा नहीं मिल रहा है। नहीं मिला है जी। हाँ जी। शौचालय बना है? शौचालय बना है। बना है। हाँ किराया कम हो गया, बस इस चीज़ का फायदा। क्या हो गया? किराए जो माफिया राज था ना वो खत्म हो गया है, इस चीज़ का फायदा है इस सरकार में। बाकी तो अभी तक कोई योजना तो मिली नहीं हमें। उधर एक महिला भी खड़ी है, इनसे भी पूछा जाए। नमस्ते अम्मा जी, आप नगीना की ही रहने वाली हैं? कहाँ रहती हैं? यही बराबर इसी गली में? सामने ही घर है। सामने ही घर है। हाँ। अच्छा, क्या कुछ काम वाम कराया है सांसद जी ने 5 साल में, गिरीश चंद्र जी ने? मुझे तो पता नहीं, देखो मैं तो घर पे रहती हूँ, मुझे घर पे रहती हैं। तो अच्छा, आप वोट डालती हैं? हाँ वोट डालते तो कैसे तय करती है किसको वोट डालना है? नहीं, बस कमल के फूल पे देते हैं। कब से कमल के फूल पे देते हैं? शुरू से ही? हाँ। और उन्हीं को ही जाता है? नहीं, उन्हीं को मतलब कमल पे ही जाता है, या फिर कोई अपना खड़ा हो जाता तो उसे देते हैं। तो कमल के फूल पे अभी कौन खड़ा है जानती हैं? ध्यान तो मुझे ऐसा ध्यान नहीं। ऐसा ध्यान नहीं। अच्छा, आप भी भारतीय जनता पार्टी से हैं? हाँ, किससे? अच्छा, आप पत्रकार हैं। तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की संख्या ज़्यादा थी, तो ऑब्वियसली इनकी बात, इनका पक्ष ज़्यादा सुनने को मिलेगा। हम नगीना शहर में है, गांधी चौक की तरफ बढ़ रहे थे, तो हमें ये लोग मिल गए जिनसे हमने बात की। भाजपा के ही है मंडल अध्यक्ष भी, भाजपा वालों से बहुत बात हो गई, सारे तर्क ले लिए, देश के मुद्दों से लेकर यहाँ स्थानीय मुद्दों तक सब। हाँ, सब ने बता दिया है। ठीक है, तो हम तुलाराम की दुकान से निकलकर गांधी चौक तक जा रहे थे। रास्ते में हमें कुछ लोग मिले और इनमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की संख्या ज़्यादा थी, तो ऑब्वियसली इनकी बातें, इनका पक्ष और इनकी नारेबाजी जो ये हो गया। अब कर लूँ बात? तो इनकी संख्या ज़्यादा थी, तो इनकी बातें आपको ज़्यादा सुनने को मिलेगी। बाकी अलग अलग पार्टी के भी कार्यकर्ता थे। हम नगीना में जाएंगे और कुछ आम लोगों से जो पॉलिटिकली कहीं भी इंक्लाइंड नहीं हो एक तरफ, उनसे जाकर जो स्कीमें हैं सरकार की, वो पहुंची है नहीं पहुंची है, उसकी क्या ज़मीनी हकीकत है, ये पता करने की कोशिश करेंगे। आप इस बातचीत पर क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कैमरे के पीछे मेरे साथी हनी है, मेरा नाम सोनल है। ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।